Good morning students. Today we will discuss fundamental theorem of first chapter. हमने कल 1.1 फिनिश करी थी. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. आज मैं 1.2 एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगी. उससे पहले मैं फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताऊंगी कि क्या है. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर मैंने सबको बताया हुआ है कि व्हाट आर प्राइम नंबर, व्हाट आर कंपोजिट नंबर. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे. तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं. सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की एग्जांपल लूँगी. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 140. इसको हमने एज ए प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स शो करना है. तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे. ये देखो 140 ये इवन नंबर है तो 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ. 270 फिर ये 2 से जाएगा. दिस इज 35. अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा. तो ये आ गया 7. तो इस तरह मैंने इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख लिए. ठीक है. अब ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ. 2 टाइम्स है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. दिस इज माई आंसर. सिमिलरली देखो सेकेंड पार्ट देखो 156. इसको भी हमने लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो 156 का मैं प्राइम फैक्टर बना रही हूँ. इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 7 जा, 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा, 2 9 जा. अब ये 3 से जा रहा, 3 1 जा 13 और ये मेरा प्राइम नंबर आ रहा. तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. तो इसको फिर मैं अगेन लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आंसर. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको वापस मल्टीप्लाई करके 156 लिख देते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा कि शो दिस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो दिस इज आवर आंसर. इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करो. नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई. हमने जो हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं इसका एलसीएम लेना है एंड एचसीएफ लेना है. अब लेकिन हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं लेना, अब हमने प्राइम फैक्टर से लेना. हम पहले 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे. अभी मैंने सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे इसके मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए. सिमिलरली इसके बनाएंगे. तो ये अब 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से. पहले हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है, 2 पे करना है. अगर 2 से नहीं जाता फिर 3 से, 3 से नहीं जाता 5 से, फिर 7 से. तो अब ये 7 से जाएगा. ठीक है. तो फिर मैंने यहाँ लिख लिया. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप फुल भी लिख सकते हो. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 2 मल्टीप्लाई 13. सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. अब मुझे लेना है एचसीएफ. तो एचसीएफ कैसे लेते हैं, जो आपने छोटी क्लास में भी करा हुआ है ये, कि जो कॉमन है दोनों में, इसको मैं सर्कल कर लेती हूँ. तो दिस इज आवर आंसर एचसीएफ. अगर कुछ और भी कॉमन होता तो उसको भी लिख के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. फिर एलसीएम कैसे लेना है, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लेना है और जो बाकी बच गया सारा, जैसे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा आंसर आ गया. हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर एंड वेरीफाई. अब मैंने वेरिफिकेशन करनी है. वेरिफिकेशन का मामला उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हो तो हमें अपने आप लर्न करना चाहिए. एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. 2 नंबर्स कौन से हैं जो मुझे गिवन है, 26 एंड 91. ठीक है. तो वेरीफाई भी मैंने इधर लिख लिया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, उधर लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो जब भी वेरिफिकेशन करनी होती है हमने क्या करना होता है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए. तो मैं वैल्यूज पुट करूँगी. मैंने वैल्यूज पुट करी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो मेरे पास ये आ गया. 2 नंबर्स पुट करे, उनका प्रोडक्ट करा तो ये आ गया. तो मैंने क्या देखा कि दोनों की मल्टीप्लाई सेम है, बिकॉज का साइन डाल के, बिकॉज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड. तो इस तरह से आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हो. ओके. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. अभी हमने सेकंड क्वेश्चन करा था, उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था. ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसमें हमने चेक करना था, इसमें हमने चेक नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना. ठीक है. तो क्वेश्चन 2 के जैसे ही है, इन नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ लेना है. तो पहले वही मेथड है कि पहले मैंने इसका प्राइम फैक्टर लिया 12 का, फिर 15 का, फिर 21 का. 2 6 सा, 2 3 सा, 3 1 सा. तो ये 3 से जाएगा ये. ठीक है.
ये मैंने प्राइम फैक्टर लिख लिया। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज 3 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 41 इज 3 मल्टीप्लाई 7। तो अभी मैंने HCF का क्या सिखाया था कि जो तीनों में कॉमन है, यानी कि जो लीस्ट पावर है 3 की, 1, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम, ये भी, तो मैंने ये तीनों में से एक कॉमन ले लिया तो मेरा HCF आ गया। तो HCF कितना आ गया? 3। इसके बाद मुझे LCM लेना है। तो LCM में मैंने यही बताया था, जो बच गया, एक तो मेथड होता है कि लीस्ट पावर हाईएस्ट पावर हो, ऐसे भी करवाते हैं कई लोग, लेकिन आपको सिंपली मैं बता रही हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। इन तीनों में से 1 टाइम लेना है, ये 3 जो कॉमन है उसको 1 टाइम लेना है। 5 और 7 इन सबको मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटे, इसके बाकी पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हो। सेकेंड एंड थर्ड आप होमवर्क अपने आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा सा है सेम है बट स्टेटमेंट अलग है कि HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 9, यानी कि ये दो नंबर है, उसका HCF हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट LCM। LCM लेना है हमने। सो फर्स्ट नंबर है ये, सेकंड नंबर है ये, HCF है 9 हमें दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट LCM। हमें पता है, वी नो LCM मल्टीप्लाई HCF, अभी हमने फर्स्ट सम में करा था ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यस स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है वी नो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब LCM कितना है मुझे नहीं पता, तो एज इट इज HCF मुझे पता है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स है 306 मल्टीप्लाई 657। तो हमें जो चीज़ ढूंढनी है उसको हम वन साइड पे रख लेते हैं, इज इक्वल टू जो इधर पड़ा है उसको एज इट इज इधर ही रखो, और ये 9 उधर जाना है। और वही नो कि जब LCM से HCF में शिफ्ट करते हैं या RHS से, सॉरी, जब LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं और RHS से LHS में शिफ्ट करते हैं तो साइन इंटरचेंज होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये डिवाइड होगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। 3 के टेबल में मैं कर रही हूँ 3 3 3 1, ठीक है। फिर इसकी कर लो 3 1 3 3 9 3 4। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया। मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करा 34 मल्टीप्लाई 657 तो आंसर मेरे पास ये आ गया। तो इस तरह ये मेरा LCM आ गया। ओके, नाउ आपका होमवर्क आपको पता चल गया कि 1.2 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 से लेके 3 के, वो आपने खुद करना।